अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो आज फिर से एक और निकाह मेकअप आपके लिए काम स्टार्ट करती हूँ और बीच में आपका बहुत सारा मुझे शुक्रिया भी अदा करना है, लेकिन पहले काम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने स्टार्ट किया है स्पा स्प्रे से, जो कि पोर्स को क्लोज़ करता है, स्वेटिंग से रोकता है फेस को। ठीक है, उसके बाद हमने आईज़ को कंसील किया है, ऑरेंज कंसीलर लगाया है हमने, क्योंकि मेरी मॉडल के बहुत ज़्यादा जो है वो स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ये कि कुछ पिंपल्स के और कुछ अंडर आई थोड़े बहुत जो है वो डीकलरेशन थी, वो हमने कवर कर लिया। उसके बाद हमने इमली की लिक्विड फाउंडेशन लगाई है। आज मैं लिक्विड फाउंडेशन से काम कर रही हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ जो है क्रायोलॉन के स्टिक के साथ काम किया था। आपको डिफरेंट बेस के साथ अपनी कस्टमाइज बेस का कॉम्बिनेशन बता रही हूँ। तो यहाँ पे जबकि मेरी मॉडल का कलर फेयर है, लेकिन मैं कस्टमाइज बेस जो लगा रही हूँ वो मीडियम कलर का लगा रही हूँ, और क्योंकि मुझे बहुत फेयर लुक नहीं देनी है और मेरी प्रेफरेंस भी होती है कि मैं बहुत ज़्यादा ब्राइट को फेयर ना करूँ। तो बहरहाल एक इवन टोन करने के बाद, क्योंकि ऑलरेडी मेरी मॉडल का कलर जो है वो आइवरी कॉम्प्लेक्शन है, लेकिन मैं आइवरी की तरफ नहीं जा रही हूँ, मैं 45 ही कर रही हूँ। तो हमने इमली की लिक्विड फाउंडेशन से काम किया, उसके बाद कस्टमाइज बेस मीडियम वाली लगाई, फेयर वाली नहीं लगाई है। उसके बाद मैं ये लूज़ पाउडर लगा रही हूँ। लूज़ पाउडर से क्या होता है कि आपकी बेस जो है वो लॉक हो जाती है और उसकी लास्टिंग जो है वो काफ़ी लंबी रहती है। तो अब आप बेस करने के बाद 5 मिनट तक बिल्कुल भी बेस को हाथ नहीं लगाएंगे, बिल्कुल छोड़ देंगे, और जब 5 मिनट हो जाएंगे तो उसके बाद एक फ्लफ़ी ब्रश से लेकर सर्कुलर डायरेक्शन में उसको आप बेस को ब्लेंड करेंगे तो एक इवन सी बेस बन जाएगी। तो जनाब, जब तक हम आगे बढ़ रहे हैं तो मैं आपसे थैंक यू कहती चलूँ कि आपने पिछली वीडियो पे मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, तो जिसने मुझे इनकरेज किया, और आगे आपके लिए मैंने बहुत सारा कुछ प्लान कर रखा है। और अब वापस आती हूँ बेस की तरफ कि अगर आप इस तरह से बेस करेंगी तो आपके बेस की लास्टिंग बहुत अच्छी होगी और आपका क्लाइंट बहुत खुश होगा, और क्लाइंट खुश होता है तो सारी मेहनत वसूल हो जाती है और आपको मिलते हैं बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स। तो कभी मैंने लिक्विड फाउंडेशन से बेस बना ली और कभी मैंने क्रायोलॉन के स्टिक से बना ली, बट कस्टमाइज बेस मैं ज़रूर अप्लाई करती हूँ, उससे मेरी बेस की लास्टिंग अच्छी हो जाती है। मैं अपने प्रीवियस चैनल पे उसका फार्मूला शेयर कर चुकी हूँ, इस चैनल पे इंशाल्लाह ताला करूँगी, लेकिन सेम कंटेंट आप 2 चैनल्स पे नहीं डाल सकते, तो इस वजह से मैं थोड़ा भी सोच रही हूँ, क्योंकि मैं नया चैनल है और कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। यहाँ पे आपने देखा कि मैंने आईब्रोज़ को अच्छी तरह से शेप कर लिया। ऑलरेडी जो शेप था उसको सिर्फ शेड उसके अंदर अप्लाई किया, और आपके सामने मैंने फेस सिट की जो जेल होती है वो अप्लाई की है। हमेशा की तरह आईज़ को कंसील करने के लिए, आई बेस बनाने के लिए मैं BBA का कंसीलर यूज़ करती हूँ, लेकिन आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप प्रोडक्ट्स को देखने के बजाय आप जो है ये देखें कि आप क्या कर सकते हैं। जैसे कि फेस और आई का हमारा 2 अलग अलग हो रहा था कॉम्प्लेक्शन या शेड, तो हमने एक इवन करना होता है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे लिया है जनाब क्रिस्टीन की पैलेट ली है। हमेशा कॉन्टूर मैं इसी से करती हूँ। तो आपने क्रिस्टीन की पैलेट, इसके अंदर 4 शेड्स हैं कॉन्टूर के। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कलर है मैं उसी से नोज़ की कॉन्टूर कर रही हूँ। कुछ पीच कलर से इसकी ब्लेंडिंग करूँगी। मैं कॉन्टूर को इसमें थोड़ी सी आपको डिटेलिंग ज़रूर दूँगी, क्योंकि जब आपके पास ब्राइड्स ऐसी आती हैं जिनको कॉन्टूर चाहिए होता है, क्योंकि अब हर ब्राइड चाहती कि उसका एक मॉडल लुक हो, तो मॉडल लुक के लिए ज़रूरी है कि आप ना डार्क शेड नॉर्मली ब्राइड पसंद नहीं करती, लेकिन अगर आपको कोई मॉडल ब्राइड आपसे कहती है तो आप इस तरह से कॉन्टूर करेंगे। और अगर आपको करना नहीं है, जस्ट सीखने के इरादे से मैं आपको बता रही हूँ कि आप इस तरह से कॉन्टूर की लाइन, जितना आपके फेस को स्लिम करना है आपने उसकी लाइन बना ली, और किस हद तक आपको फेस, कहाँ तक आपकी कॉन्टूर लाइन रहेगी, वो लाइन मैंने आपके लिए ड्रॉ कर दी। मैंने चॉकलेट ब्राउन से जो है लाइन ड्रॉ की है, और ब्लेंडिंग जो करूँगी वो मैं लाइटेस्ट ब्राउन जो है इसका, उससे ब्लेंडिंग करूँगी। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये ब्रश, ये मैक का ब्रश है जिसको मैं कॉन्टूर के लिए इस्तेमाल करती हूँ। अपवर्ड में जो लाइटर वाला ब्राउन कलर है
उससे ले जाकर मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ इस तरह से अपवर्ड में। जब चीक्स पे करेंगे तो हम अपवर्ड में करेंगे और जब हम चिन पे करेंगे तो डाउनवर्ड करेंगे, ठीक है। इस तरह से पहले आपने जो शेड लगाया है उसको आप पहले ब्लेंड कर देंगे और उसके बाद डाउनवर्ड उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर देंगे। फिर हमने इमली की ब्लश ऑन पैलेट ली है, इसमें से मैं पीच कलर अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि निकाह ब्राइड है तो मैं पीच कलर ऑरेंजिश कलर कुछ इस तरह से रखूँगी अपनी ब्राइड का जो भी है ब्लश ऑन वगैरह, ठीक है। या हमने इस तरह कर लिया नोज़ पे एंड चीक्स पे, चिन पे कुछ एप्पल शेप लेकर मैंने इस तरह से इमली की ब्लश ऑन को अप्लाई किया। फिर ब्यूटी वर्ल्ड का हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। ब्यूटी वर्ल्ड का हाइलाइटर आपको अगर नहीं मिलता है, मैं होलसेलर का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप लोग जो भी प्रोडक्ट है वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, आप उनको कॉल कर सकते हैं। और कराची में आई थिंक उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि डीसी फ्री रखेंगे और ओवर टू कराची जो है वो सिटी वाइज जो है वो चार्ज किए जाएंगे, लेकिन आई थिंक 350 ही चार्ज होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। आइज़ पे हमने लगाया है रोज़ गोल्ड कलर और वो रोज़ गोल्ड कलर मैंने मिरहा की प्रोडक्ट यूज़ की है और ये मिरहा प्रोडक्ट जो है वो भी आपको होलसेलर का नंबर दे दूँगी, आपको उनसे मिल जाएगा। ये शेड रोज़ गोल्ड कलर है। और अब हम आइज़ को समझे कि कॉन्टोर कर रहे हैं। जैसे हमारी आइज़ का क्रीज़ लाइन एरिया होता है तो उसको जस्ट मैंने ब्राउन कलर, और ये ब्राउन कलर जो मैं लगा रही हूँ उसी कॉन्टोर पैलेट से लगा रही हूँ, लाइटर वाला कलर जिससे मैंने आपको कहा था कि मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ कॉन्टोर की, तो जस्ट मैंने वही लगाया है। यहाँ पे मैं आई शेड नहीं अप्लाई कर रही हूँ बल्कि कॉन्टोर पैलेट के अंदर से मैं ये शेड अप्लाई कर रही हूँ लाइटर कलर वाला, ठीक है। तो समझे कि आईज़ को भी हमने एक तरह से कॉन्टोर दे दिया और क्रीज़ लाइन को हमने कॉन्टोर कर लिया, ठीक है। अच्छी तरह से सर्कुलर डायरेक्शन में इसको ब्लेंड किया। फिर उसी पैलेट के अंदर से जो कि किसकी कॉन्टोर की जो पैलेट है उसके अंदर से जो चॉकलेटी ब्राउन कलर जिससे मैंने कॉन्टोर की लाइन बनाई थी, तो मैंने आईज़ के ऊपर और आईज़ के नीचे इस तरह से ब्लेंड कर दिया, ठीक है। आउटर कॉर्नर को ब्लेंड किया और इनर कॉर्नर को लाइट वाले शेड से ब्लेंड किया, यानी जिस तरह ऊपर हम दोनों शेड्स यूज़ कर रहे हैं उसी तरह से हम अंडर आई भी दोनों शेड्स को यूज़ कर रहे हैं और हम अच्छी तरह से उसकी ब्लेंडिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम हाफ़ कट क्रीज़ कर रहे हैं। आई पे बहुत ज़्यादा आज मेकअप नहीं है तो आज लाइनर पर फोकस होगा और निकाह में और मेहंदी में पाकिस्तानी ब्राइड जो हैं वो विंग लाइनर और ब्रॉड लाइनर पसंद करती हैं, तो हम वही कर रहे हैं। लेकिन आप हमेशा जो आपकी ब्राइड की चॉइस हो आप उस तरफ जाइएगा। ये जस्ट मेरे सिखाने का मकसद है क्योंकि मैं भी लाइनर बहुत ज़्यादा ब्रॉड पसंद नहीं करती हूँ, बहुत ज़्यादा विंग लाइनर नहीं पसंद करती हूँ, बट ये सिर्फ सिखाने के लिए आपको मैंने किया था क्योंकि वेडिंग ब्राइड चाहती हैं। अच्छा, यहाँ पर अगेन मैं वही रोज़ गोल्ड कलर लगा रही हूँ, मिरहा की रोज़ गोल्ड कलर जो कि मैंने ब्रो बोन पे लगाया है। इस तरह से मैंने फिंगर से अप्लाई किया है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फ़िंगर से अप्लाई करने से बहुत अच्छी पिगमेंट आती है। और उसको अप्लाई करने के बाद अगेन फ्लफ़ी ब्रश से जो कि थोड़ा सा ब्रॉड भी है उसको मैंने जो शेड्स ऊपर अप्लाई किए थे उसको मैंने ब्लेंड कर दिया अच्छी तरह से वंस अगेन। जब किसी छोटे एरिया को कवर करना है, जैसे अभी मैंने छोटा ब्रश लिया है उसके अंदर गोल्डन कलर लिया है तो कट क्रीज़ वाली लाइन को मैंने इस तरह से ब्लेंड कर दिया, तो इससे मैं ये छोटे ब्रश से कर रही हूँ। और जब ज़्यादा एरिया मुझे कवर ज़्यादा ब्लेंडिंग करनी होगी तो मैं बड़े ब्रश से करूँगी, थोड़े फ्लफ़ी ब्रश से करूँगी। तो ये डिफरेंस होता है ब्रशेस का कि आपने अभी देखें कभी मैं ब्रॉड वाला ब्रश उठा रही हूँ और कभी मैं छोटा ब्रश यूज़ कर रही हूँ। छोटे एरिया के लिए छोटा ब्रश और ज़्यादा ब्लेंडिंग के लिए बड़ा ब्रश, और ये एम्प्टी ब्रश है जो कि ब्लेंडिंग कर रहा है दोनों शेड्स को जो हमने अभी किया था। अब मैं यहाँ पे मिस रोज़ की पैलेट के अंदर से मैंने गोल्ड कलर की ग्लिटर जो है वो आइज़ के ऊपर अप्लाई की है, जस्ट क्योंकि वो जेल ग्लिटर होती है और उसकी पिगमेंट बहुत अच्छी सी आ जाती है, तो ये मैंने अप्लाई किया फिंगर की मदद से। तो यहाँ पे हमने बहुत ही लेस प्रोडक्ट के साथ अपना काम किया है और आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा कि प्रोडक्ट भी लेस है लेकिन ब्राइडल मेकअप भी डन हो रहा है। और आपको कैसा लग रहा है और आपको कैसा लगता है मेरा काम, ज़रूर अपने कमेंट से अपने फ़ीडबैक से मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा, बिकॉज़ आपके फ़ीडबैक से या आपके जो भी कमेंट्स होते हैं और कुछ कंस्ट्रक्टिव कमेंट्स भी होते हैं कि आप ऐसे नहीं ऐसे कर लें, तो मैं उसको ज़रूर जो है वो
क्या कहते हैं कंसिडर करती हूँ। और प्लस ये कि मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई इमीडिएटली कोशिश करती हूँ कि मैं रिप्लाई करूँ। और इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा कमेंट्स होंगे तो भी मैं इंशाल्लाह टाइम निकाल के रिप्लाई ज़रूर करूँगी। जबकि सैलून भी होता है, सैलून की मसरूफियत भी होती है, साथ में शूट्स चल रहे होते हैं, एडिटिंग चल रही होती है, लेकिन मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार कर रही होती हूँ। तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी आपको, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे मैं उसको भी रिप्लाई करूँगी। जो प्रोडक्ट्स के हवाले से है मैं कुछ भी हाइड नहीं करती, और नाम लेकर प्रोडक्ट दिखाऊं ना दिखाऊं सामने ही होती है। अब जैसे ये मैं काशीज़ की वाइट जेल लगा रही हूँ, हर दफ़ा मैं बताती हूँ कि काशीज़ की वाइट जेल लगा रही हूँ। लाइनर जो मैंने लगाया है वो फेस हिट का लाइनर लगाया है। मैं मस्कारा लगाने से पहले लाइनर लगाती हूँ और लैशेज़ लगाने से पहले मस्कारा लगा लेती हूँ। मतलब ये चीज़ें जो है मैं कंटिन्यूस आप लोगों को बताती रहती हूँ और मैं आगे भी बताती रहूँगी। लेकिन आपने मुझे ये बताना है कि आपको मेरा सिखाना आपको कैसा लग रहा है, आप सीख रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, और नंबर दिया हुआ होता है तो मुझे ज़रूर बताया करें कि आपने प्रैक्टिस की और आपका किस तरह का रिज़ल्ट आया। तो मैं आपके कमेंट का और आपके लाइक्स का इंतज़ार करूँगी। और यहाँ पर अब मैं थोड़ा आईज़ को इन्हेंस करने के लिए आउटर कॉर्नर पे वंस अगेन वही ब्राउन कलर मैं लूँगी जो कि मैंने पैलेट में से, जो कि कॉन्टूर पैलेट है। आज मैं आई शेड पैलेट इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, आज मैं कॉन्टूर पैलेट के अंदर से लेकर ये सारे शेड्स, क्योंकि ब्राउन्स पे ही काम कर रही हूँ। फिर अगेन फेसिट का जेल लाइनर, जो कि पहले भी आपको बताया था कि फेसिट का ही जेल लाइनर यूज़ करती हूँ मैं। किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि मैंने मिस रोज़ का जेल लाइनर लिया था और बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई थी। देखें, आप सबसे महंगा भी जेल लाइनर लेंगे और उसको खुला छोड़ देंगे तो वो सूख जाएगा। तो आपका क्या होना चाहिए कि एक ड्रॉप लेके, जिस तरह से मैंने ये अपने हाथ पर लिया हुआ है, और जब जब मुझे ज़रूरत पड़ रही है तो अपने हाथ पर से ही लिड पर जो भी है मैं लाइनर लगा रही हूँ। लाइनर को इस तरह से प्रोमिनेंट कर रही हूँ, ठीक है। अब ब्रो बोन पे थोड़ा सा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब आप आई को बार बार स्ट्रेच करते हैं तो ब्रो बोन का कलर थोड़ा लाइट हो जाता है, तो आप इस तरह से उसको अपने ब्रो बोन को वंस अगेन मिरहा का वही सेम शेड आपने अप्लाई कर दिया ब्रो बोन पे। ये हो गया हमारा आई की हमारी जो है वो डेफिनेशन हो गई। फिर इनर आई पे हमने थोड़ा सा गोल्डन कलर और लगाकर थोड़ा और मज़ीद इन्हेंस किया है हमने। बाकी ये है कि आपको मेकअप कैसा लग रहा है, इस मेकअप के बारे में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे लिपस्टिक, क्योंकि आई मेकअप जब लाइट करते हैं तो लिपस्टिक थोड़ी डार्क रखते हैं, और निकाह की ब्राइड और वेडिंग ब्राइड हमेशा, स्पेशली पाकिस्तान में, कोशिश होती है कि रेड लिपस्टिक लगाएं। तो हम भी थोड़ा सा रेड की तरफ ही गए हैं क्योंकि हमारी ज्वेलरी का कलर मरूनिश रेड है। तो ये यहाँ पे हम लिपस्टिक को डन कर रहे हैं। तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर मेरा काम अच्छा लगता है। बिल्कुल मेरा काम अच्छा लगता है तभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन प्रेस करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। आपको अगर मेरा काम अच्छा लगता है, वंस अगेन अगर मेरा काम अच्छा लगता है तो ही अपने दोस्तों में शेयर करें। रिकमेंडेशन में इंसान तभी देता है किसी को कि किसी का काम पसंद आए। तो आपने जो है वो सब्सक्राइब करना है मेरा चैनल और लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट करेंगे तो बहुत ही अच्छा है, और अगर कमेंट करना टाइम नहीं है तो इट्स ओके, आप सिर्फ लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और बाकी है कि इंशाल्लाह लाइनअप है मेरे पास, कुछ लेवेंडर, कुछ पर्पल, पिंक एंड सारे मेकअप। ये यहाँ पे हमारा मेकअप डन हुआ। हमने बगैर ज्वेलरी एंड स्टाइलिंग के लिए मैंने अपनी मॉडल से कहा कि पिक्चर ले लेते हैं एक छोटी सी। उसके बाद हमने स्टाइलिंग कुछ इस तरह से करने के बाद फ्लावर्स लगाए थे, ज्वेलरी पहना ली, और ये हो गया हमारा छोटा सा ट्यूटोरियल तैयार। तो आपको कैसा लगा मेरा मेकअप? तो मिलते हैं फिर अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।